Hello everyone, today in this video we will learn how to extra text formatting in HTML table। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग मतलब है क्या, टेबल के अंदर हम एक्स्ट्रा क्या क्या और कर सकते हैं। तो गाइज रिसेंटली आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आया था और उसके अंदर हमने ये देखा कि टेबल HTML के अंदर हम किस तरह बनाते हैं और उसके मज़ीद हमने सिर्फ एक एट्रीब्यूट देखा था, बॉर्डर करके हमने लगाया था बॉर्डर, जिससे टेबल हमारा विजिबल हो रहा था स्क्रीन के ऊपर कि ये हमारा टेबल है। अगर आपको अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है कि एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं तो आपको मेरी वीडियो नंबर 7 देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं। तो गाइस वीडियो नंबर 7 पे जाके मैं इसका जो वीडियो के एंड के अंदर इसका वीडियो का लिंक दे दूंगा और आई कार्ड के अंदर भी इसका मैं लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से भी जाके मेरी वीडियो नंबर 7 देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम सारा जो काम करने वाले हैं एट्रीब्यूट से ही रिलेटेड करने वाले हैं। इसी वजह से मैंने वीडियो नंबर 7 के अंदर पहले एट्रीब्यूट्स पढ़ा है, बाद में मैं टेबल को पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं जल्दी से और हम ये देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स से हम क्या क्या कर सकते हैं और कौन कौन से हमारे पास टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। लेकिन गाइस सारे एट्रीब्यूट्स मैं आपको जल्दी से फटाफट से स्क्रीन के ऊपर शो कराता हूँ। तो सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स की पूरी यहाँ पे मैं लिस्ट मैंने लेकर आया हूँ और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बॉर्डर टेबल, हेडर एंड कैप्शन, विड्थ एंड हाइट, टेबल बैकग्राउंड और टेबल कॉल स्पैन, टेबल रो स्पैन, टेबल अलाइन, कंटेंट अलाइन, नेस्टेड टेबल। तो क्या नेस्टेड टेबल के अंदर थोड़ा सा और अगर ये देखो, वैसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ जो है ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। और इस चीज़ को आपने समझ लिया तो समझ लो कि आप HTML के अंदर काफ़ी कुछ आप सीख चुके हो, क्योंकि 50% हम HTML को कवर कर चुके होंगे। तो गाइज़ यहाँ पर नेस्टेड टेबल अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर आप सीखना चाहते हो तो मुझे बताना, क्योंकि अगर मैं नेस्टेड टेबल अगर इस वीडियो के अंदर मैंने बताया ना तो और ज़्यादा लंबाई हो जाएगी, मतलब वीडियो जो है आधे घंटे तक की चल जाएगी। तो इस वजह से नेस्टेड टेबल को हम छोड़ के बकाया सब कुछ देखेंगे कि किस तरह से हम टेबल को डिज़ाइन करेंगे ओनली HTML के अंदर रहते हुए, मतलब पीछे बैकग्राउंड में उसमें कलर किस तरह से करेंगे, उस टेबल के हाइट विड्थ कैसे देंगे, उसको रो स्पेन कॉल स्पेन क्या होता है और अलाइन वगैरह उसके सारा किस तरह से सेटअप करेंगे। तो गाइस सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा हार्ड काम है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं, रो स्पेन और कॉल स्पेन को। तो चलते हैं जल्दी से और इसको समझते हैं कि रो स्पेन और कॉल स्पेन होता क्या है। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास एक होता है रो स्पेन और एक होता है हमारे पास कॉल स्पेन। अब रो स्पेन के अगर आप टेबल के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको रो स्पेन के अंदर इस तरह से अगर आपको दो रो को आपस में मर्ज करना हो तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है रो स्पेन। इसमें क्या हुआ कि दो रो आपस के अंदर हमने मर्ज करी हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेंट आ जाता है कि आपको दो रो को एक साथ मर्ज करना है और आपको अपना काम भी करना है तो टेबल के अंदर इस तरह से आप कर सकते हैं और हम ये देखेंगे कि किस तरह हमने इसको करा है। तो हमारे पास कॉल स्पेन क्या होता है कि दो कॉलमों को आपस में मर्ज करना है, कि दो जो कॉलम्स हैं इनको आपस में मर्ज किस तरह करेंगे। अगर आपके पास कोई इस टाइप का काम आ जाता है तो आप भी इस तरह से कर सकते हो और हम ये देखेंगे कि इसको इस काम को बोलते हैं कॉल स्पेन। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि रो स्पेन और कॉल स्पेन होता क्या है और क्या काम करता है। और गाइस जो मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसके अंदर आपका जो है समझ लेंगे प्रैक्टिस होने वाली है आप लोगों की, जितनी भी हमने HTML पढ़ी है और जो हमने इंपॉर्टेंट खास तौर पे जो हमने टेबल पढ़ा है, इसी टेबल से हम एक वेबसाइट का लेआउट्स बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर हम डिटेल से देखेंगे कि वेबसाइट का लेआउट किस तरह से हम बनाएंगे। और ये इस नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना और वीडियो को जो जल्दी से लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बगैर ही हम जल्दी से जाते हैं अपने फ़ोल्डर की तरफ और वहाँ पे आके फ़ोल्डर क्रिएट करके हम अपना काम को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और अपने फ़ोल्डर के ऊपर आ जाता हूँ। तो मेरा फ़ोल्डर भाई ये रहा, यहाँ पर मेरा फ़ोल्डर है, मैं इसके ऊपर आ गया और ये मैंने फ़ोल्डर HTML08 के नाम से मैंने बनाया हुआ है इसको। और यहाँ पर आके ओपन विथ कोड मैंने यहाँ पर इसको कर लिया। आई होप अब तक का आपको VS कोड के बारे में समझ में आ गया होगा कि VS कोड है क्या और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम अपनी HTML के अंदर कोडिंग करने के लिए VS कोड का यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी। मैंने यहाँ पर लिख लिया index.html और यहाँ पर आने के बाद मेरी फ़ाइल कहाँ चल गई, बनकर आ गई। ठीक है भाई, यहाँ पे मेरी फ़ाइल बनकर आ गया और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि भाई यहाँ पर इससे पहले तो हम HTML यूज़ करते थे, क्योंकि हमने ज़्यादा अभी तक डीप के अंदर पढ़ा नहीं है। तो भाई VS कोड मैंने अभी ताज़ा खोला है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा है क्योंकि मेरे पास एक्सटेंशन जो है ना बहुत ज़्यादा इंस्टॉल हुई हुई है। तो यहाँ हमने HTML लिखा। सेकंड नंबर पर टैग हमारा कौन सा होता है, हेड का होता है। एंड थर्ड नंबर पर टाइटल होता है, जिसके अंदर हम लिख लेते हैं कि टुडे टुडे वी आर टुडे वी आर लर्न टेबल एट्रीब्यूट्स इन HTML। तो गाइज यहाँ पर हमने आके
ठीक है, ये हमने एक टाइटल डाल लिया और जो भी हम काम करेंगे इस बॉडी के अंदर रहते हुए करेंगे। और इस थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा हो कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पर। इसको ठीक है, इतना जूम आई थिंक ठीक रहेगा। और इसको मैं बंद कर लेता हूँ ताकि ठीक है भाई। अब यहाँ पर आके सिंपल हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक टेबल नाम का टैग लेंगे। टेबल बनाने से पहले हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ये चीज़ आपको थोड़ी मुश्किल हो जाएगा समझने में, तो पिछली वीडियो आप लोग देख कर आना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी आर का टैग ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने टी आर का टैग क्या करा है, टेबल रो का टैग है ये, टेबल रो आपको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सिंपल हमने टी आर का टैग ले लिया। और इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले एक टी एच लेंगे, जिससे क्या पता चल जाएगा कि हमारा टेबल का हेड है ये। जो भी हम काम करेंगे इस हेड के अंदर करने वाले हैं। जैसे नेम मैंने लिख लिया, यहाँ पर आके सिंपली मैंने क्या करा, नेम लिख लिया। और इसी को दूसरे को मैं बना लेता हूँ कि एज। और अगर तीसरी रो बनानी है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, क्लास। अगर मुझे एक और भी बनानी है तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ कि सिटी। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। और अब यहाँ पर आके क्या करेंगे, एक टी आर का टैग लेंगे जिसके अंदर मैंने टी डी लिए, मुझे टी डी चाहिए होंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम डेटा फिल करेंगे। नेम के अंदर मैंने आके लेट से अली लिख दिया, एज मैंने इसकी 20 फिल कर दी, और क्लास मैंने इसकी 12 ऐड कर दी, और 12 के अंदर टी एच डाल लेते, ठीक है। और इसके अलावा सिटी मैंने लेट से कराची कर ली है। आई होप आप लोगों को अभी तक ये डेटा ऐड करना आ गया होगा इसके अंदर हमने किस तरह से करा है। और अगर मुझे मल्टीपल रोज़ चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंट्रोल सी करके सिंपली नीचे आके यहाँ पर पेस्ट करूँगा इन डेटा को, ठीक है। ये हमने क्या करा, एक टेबल बनाया जिसके अंदर पूरा का पूरा कंटेंट कुछ इस तरह से ऐड करा है। अगर मैं इसको अनजूम करूँ तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है ये। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आए। और अब जाके फटाफट से हम चेक करते हैं कि हमारा जो फ़ोल्डर में हमने जो फ़ोल्डर बनाया, फ़ाइल बनाई, किस तरह से ये स्क्रीन के ऊपर विजिबल होता है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ गया, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये मेरे पास कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब ये मेरे पास यहाँ पर आ गया, नेम आ गया, एज आ गया, क्लास आ गई, सिटी आ गई। तो ये सारा देखो एक चीज़ आ गई है। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, यहाँ पर हमारे पास जो है इसके अंदर टेबल बॉर्डर वगैरह कुछ भी लगकर नहीं आया। भाई टेबल तो बनकर आ गया लेकिन कुछ बॉर्डर्स वगैरह कुछ भी लगकर नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे, जो कि रिसेंटली मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था, बॉर्डर करके हमारा एट्रीब्यूट्स था। अगर मैं यहाँ पर सिंपली बॉर्डर 1 कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पर आके पेज को अगर मैं रिलोड करूँ तो देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास एक बॉर्डर लगकर आ गया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने HTML के अंदर बॉर्डर को लेकर आते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ आपको, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये हमारा काम हो गया कि भाई टेबल तो हम लेकर आ गए, और जो हमने ये वो सारा वो काम है जो हमने अपनी पिछली वीडियो में कर लिया था। अगर मैं टेबल के बॉर्डर को अगर 0 करता हूँ तो यहाँ पर आने के बाद और मैं पेज को रिलोड करूँ तो बिल्कुल हट जाएगा। तो इसको जो है 1 रखना ज़रूरी है। यहाँ पर आप पेज को रिलोड कराते हैं, वापसी से आ गया। अब हम क्या चाह रहे हैं कि सबसे पहले रो स्पेन और कॉल स्पेन को देखना। रो स्पेन का मतलब जैसे अली वाला सेल और जो नीचे जो अली आ रहा है, इनको आपस के अंदर हमें क्या करना, मर्ज करना है। यानी कि 3rd नंबर पे जो अली आ रहा है और 4th नंबर पे जो अली आ रहा है, ये वाला अली और ये ऊपर वाला अली, दोनों को आपस में मर्ज करना है। तो किस तरह हम मर्ज करेंगे, तो सबसे पहले हमें आना पड़ेगा। तो गाइज़ मेरी बैटरी भी एंड हो रही है, सब्र करते हैं 1 मिनट। टेबल रो के अंदर हमें आना पड़ेगा, यानी कि मुझे कौन से वाले अली को, इस 4th नंबर वाले अली को और 3rd नंबर वाले अली को, दोनों को मुझे क्या करना है, इसको आपस में मर्ज करना है। मतलब कि ये पूरा अली सिर्फ एक ही आ रहा हो, नीचे वाला नहीं आ रहा हो, ये पूरा एक ही सेल बन जाए। तो मुझे इस वाले सेल को हटाना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले सेल को हटाना पड़ेगा। फाइल को सेव करा और पेज को रिलोड करा तो देखो ये हटा तो दिया, हट भी गया, लेकिन इसकी जगह क्या आ गया, 20 आ गया। मतलब जो इससे पहले वाला जो वाला मेरा सेल खाली हुआ है, जो इस जगह पे जो अली लिखा हुआ था, वो सेल आपस में खिसक के बराबर में आ गया। लेकिन मैं तो ये चाह रहा था कि अली और ये वाला जो यहाँ पे अली आ रहा था, दोनों सेल आपस के अंदर एक जैसे हो जाए, मर्ज हो जाए पूरे। तो ये वाला काम हमें करने के लिए इसके एट्रीब्यूट के अंदर आना पड़ेगा, ऊपर वाले के एट्रीब्यूट में, और आके बोलना होगा कि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं रो स्पेन करके, ठीक है। यहाँ पर हम आके क्या करेंगे, रो स्पेन का एक एट्रीब्यूट लेने वाले हैं, और इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली आके लिखा रो स्पेन और 2 लिख देंगे। मतलब एक कॉलम नहीं चाहिए हमें, 2 कॉलम चाहिए, यानी कि 2 रो को आपस में मर्ज करना है। फाइल को सेव करा और यहाँ पर आने के बाद, अच्छा भाई मैंने यहाँ पर क्या करा, गलत जगह पे लगाया है भाई, मैंने गलत जगह पे लगा दिया रो स्पेन को। एक काम करते हैं, Ctrl X करा, और अगर मैं TD के अंदर आके
इस जगह पे इसको लगाऊं और यहाँ पर आके फ़ाइल को सेव करूँ, तो देखो यहाँ पर अब क्या हो गया, जैसे मैंने लगाया जो टेबल जो मेरा डेटा था, जो अली वाला सेल था, मैंने बोला एक सेल को मर्ज नहीं करना है, मुझे 2 सेल को आपस में मर्ज करना है, मतलब जो सॉरी 2 जो रो हैं आपस में उनको मर्ज करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया, रो स्पेन, 2 रो स्पेन, यानी कि एक ये वाली मेरी रो का जो डेटा आ रहा है और नीचे वाली जो मैंने रिमूव करी है उसका डेटा, दोनों को आपस के अंदर मैंने सिंपली यहाँ पे क्या करा, मर्ज कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास क्या हो गया, ये आपस के अंदर डेटा मर्ज होकर आ गया। तो आई होप ये रो स्पेन आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखो मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला कराची, ठीक है, और इसके अलावा ये वाला कराची आपस में दोनों मर्ज हो जाएं, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें यानी कि एक और रो स्पेन करना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो जो मेरे पास फॉर एग्जांपल जैसे सेकंड नंबर वाला कराची को और थर्ड नंबर वाले कराची को, भाई ये मेरे पास 1 नंबर का डेटा आ रहा है, सॉरी वापसी से इधर आके देखते हैं। देखो ये वाला सेकंड नंबर के कराची को और थर्ड नंबर के कराची को हमें मर्ज करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये हमारा फर्स्ट नंबर का कराची आ गया, इसको नहीं चाहिए, ये हमारे पास आ रहा है सेकंड नंबर का कराची, इसको हमें आपस के अंदर मर्ज करना है इस वाले कराची के साथ, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा और रिमूव करके इस वाले के अंदर आके मैं एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा रो स्पेन करके, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि भाई 2 रो को आपस के अंदर मर्ज करना है, और इधर आके पेज को रिलोड करूँगा तो आप देख रहे हो 2 कराची आपस के अंदर मर्ज होकर ये आ गए हैं। अच्छा एक चीज़ ये भाई, ये 12 कहाँ से आ गया कराची से पहले, तो 12 तो मुझे लगाना नहीं था, 12 को हटा लेते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे 12 लगा हुआ, इसको भी हटा लेते हैं। तो आई होप रो स्पेन आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉल स्पेन भी सेम इसी तरह से काम करता है, इसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से काम करेगा। अब मुझे क्या करना है कि 2 आपस के अंदर कॉलम्स को मर्ज करना है, लाइक जैसे 20 और 12 को आपस के अंदर मुझे मर्ज करना है, यानी कि एक ही सेल बन जाए पूरा ये मिलाकर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 और 12 के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी कि जो मेरे पास 20 और 12 आ रहा है, मैं ऊपर आ जाता हूँ। सबसे पहले मेरे को ऊपर वाले का 20 चाहिए, इस वाले 20 के साथ काम करना है, और नीचे वाले 12 के साथ दोनों को आपस में मर्ज करना है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाले 12 को मुझे हटाना पड़ेगा, मैंने इसको हटा दिया, और ऊपर वाला जो 20 है दोनों को आपस में मर्ज करना था, तो इस जगह पर आके हम लिख लेते हैं कॉल स्पेन। तो ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है समझने के अंदर कि भाई कौन सा डेटा कहाँ पर जा रहा है, तो थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। तो कोशिश ये करना है कि समझने की, कि यहाँ पर भी मैंने देखो कॉल स्पेन 2 लगाया। अच्छा मेरे को किसको करना था, एक चीज़ 20 और 12 को आपस में मर्ज करना था, ठीक है। यहाँ से मैंने डेटा कौन सा, अच्छा मैंने देखो डेटा गलत गायब करा है, यहाँ से वापसी से बैक आते हैं, 1 मिनट। मुझे 20 और 12 को आपस के अंदर मर्ज करना है ना, ठीक है। इस वाले 12 को मुझे हटाना पड़ेगा, इस वाले 12 को हटा दिया, और 20 के अंदर आके मैं यहाँ पर अब लिखूँगा, क्योंकि इसके अंदर अक्सर मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ बाज़ औक़ात कि कौन सा डेटा कहाँ पर जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा समझ कर हमें करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर अब क्या हो गया, 20 और 12 दोनों आपस के अंदर मर्ज होगा। तो इस तरह से अगर हमें काम करना है तो इसके अंदर रो स्पेन और कॉल स्पेन में तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ ये अली और 20 दोनों आपस के अंदर एक ही सेल बन जाए, मतलब दोनों कॉलमों को आपस में मर्ज करना है। तो हम ये किस तरह से करेंगे कि अली और 20 दोनों आपस के अंदर हमारा मर्ज हो जाए, तो मतलब फर्स्ट रो के अंदर तो कुछ भी नहीं चेंजिंग करनी है, हमें सीधा सेकंड रो के अंदर करनी है। सेकंड देखो ये वाली हमारे पास फर्स्ट रो हो गई डेटा की, और ये वाली हमारी सेकंड रो हो गई डेटा की। तो सबसे पहले मैं ऊपर आता हूँ, पहले वाली रो के अंदर तो नहीं चेंज करना है, दूसरे वाली पे करना है, अली और 20 को एक साथ करना है। तो इसका मतलब है मुझे 20 को हटाना पड़ेगा, और इस जगह पे आके मैं यहाँ पे लिखूँगा कि कॉल स्पेन 2। अगर आपको 3 अगर सेल आपस में मर्ज करने हैं तो 3 के आपको डेटा हटाना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे मैं आया और आके पेज को रिलोड कर लेते हैं, तो देख रहे हो यहाँ पर अली और उसका पूरा जो है एक सेल बन गया, और यहाँ से 20 का डेटा गायब हो गया। तो गाइज़ आई होप ये चीज़ आपको अभी तक समझ में आ गई होगी कि रो स्पेन और कॉल स्पेन किस तरह से काम कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर कुछ और एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, लाइक जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास सेल आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा जो बॉक्स आ रहा है, इसके अंदर चारों तरफ से थोड़ा सा स्पेस आ जाए, मतलब बिल्कुल ये जो है ना चिपके हुए हो रहे हैं आपस में। तो इसके लिए हमारे पास एक आपको क्या करना है, जो आपके पास टेबल है जहाँ पे हमने बॉर्डर 1 करके लगाया है, इसी जगह पे एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। कौन सा, सेल स्पेसिंग करके। आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मिलता है सेल पैडिंग करके मिलेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली सेल पैडिंग, और यहाँ पर आने के बाद मैं बोलूँगा कि भाई इसके अंदर जो है 5 पिक्सल की सेल पैडिंग होनी चाहिए, ठीक है। पेज को रिलोड करते हैं तो देख रहे हो यहाँ पे हुआ क्या है कि थोड़ी थोड़ी सी चारों तरफ से, देख रहे हो हर बॉक्स के अंदर चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी पैडिंग आ गई है। अगर मैं आगे इसको 5 की जगह पे इसको 8 कर दूँ और इधर आगे पेज को रिलोड करूँ, तो देखो और डेटा थोड़ा सा इसके अंदर और थोड़ा सा खुला खुला हो गया, स्पेस आ गई है। अच्छा जी, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास थोड़ा, इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊँ,
इस चीज़ की देखो बात कर रहा हूँ, ये जो लाइन जा रही है यहाँ पे माउस का मेरा जो तीर चल रहा है, इसकी बिल्कुल ये वाली वाइट वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर वाली लाइनों की बातें कर रहा हूँ। तो अगर हमें इसके अंदर देखना है कि अगर इसके अंदर स्पेस डालनी है तो हम किस तरह से डालेंगे, मतलब हर सेल के बाहर, यानी कि जो मेरा बॉक्स बनकर आ रहे हैं हर बॉक्स के बाहर डालनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा सेल, पहले हमने पेडिंग करा था, अब सेल स्पेसिंग करेंगे, सेल स्पेसिंग यहाँ पे करेंगे और इक्वल टू लगा के अब हमें ये बताना पड़ेगा कि इसके अंदर मतलब 10 का जो है सबके अंदर स्पेस आ जाए। अच्छा जी, गलती ये है कि यहाँ पर इस वाले को तो बंद नहीं करा, ठीक है। यहाँ पर मैं आया, फाइल को सेव करा, तो देख रहा हूँ हर सेल के बाहर यहाँ पर स्पेस आ गया। लेकिन मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर जो हम एट्रीब्यूट जितने भी यूज़ कर रहे हैं, ये सब एट्रीब्यूट्स हमारे पास CSS के अंदर आ चुके हैं। ये CSS के अंदर था, हम इसको और कंट्रोल करना देखेंगे। रियल लाइफ में जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसके अंदर इस जगह पे हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, मतलब ये बॉर्डर वगैरह जो हम लिख रहे हैं तो ये यहाँ पर कभी भी नहीं लिखते हैं। हम जब भी कोई रियल लाइफ में अगर हमें कोई वेबसाइट बनानी है, ये सारी चीज़ हम CSS से कंट्रोल करते हैं और हम देखेंगे इसको और आगे जाके डिटेल के अंदर जब हम CSS का टॉपिक कवर कर रहे होंगे जब इसको देखेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हम आगे और मज़ीद इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मैंने आपको दिखाए थे। यहाँ पर अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं सीधा आके सिंपल लिखूँगा बीजी कलर लिखूँगा, और ये प्रॉपर्टी भी अब CSS से निकाल दी है, HTML5 से निकाल दी गई है। तो यहाँ पर मैं आके रेड लिख लेता हूँ और इधर आके पेज को मैंने रिलोड करा तो देख रहा हूँ यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह से इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। अगर मैं आके इसको करूँ लाइट ग्रीन और इधर आके पेज को रिलोड करूँ तो ये ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आके इस तरह से हम बैकग्राउंड में हमने क्या करा, कलर भी ऐड कर लिया है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर का जो कंटेंट है सारे सेंटर में आ जाए, मतलब सेंटर में आ रहा हूँ बेकार लग रहा है, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ तो हमें हर कंटेंट के अंदर जाके फिर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आके हमें क्या करना पड़ेगा, इस साले के अंदर, इसके अंदर जैसे इसके अंदर आया और मैंने यहाँ पर आके एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा अलाइन करके, और अलाइन के अंदर आके बोलूँगा कि जो भी मेरा कंटेंट है सबको सेंटर के अंदर कर दो। तो अलाइन करेगा क्या, यहाँ पर आऊँगा और आके पेज को रिलोड करूँगा तो अभी तो खैर यहाँ पर देख रहे हो सिटी मेरा सेंटर के अंदर आ गया, क्लास मेरा सेंटर के अंदर है, सारी चीज़ें से। अच्छा देखो इधर जो स्पेस नहीं आ रहा, इधर स्पेस नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सेल पेडिंग के अंदर चारों तरफ स्पेस दिया, तो इधर भाई क्यों नहीं आ रहा है, वजह होगी शायद कि कुछ ना कुछ। नहीं, इधर आ रहा है, बल्कि इधर आ रहा है क्योंकि नेम मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, स्पेस तो आ रहा है। अच्छा, मैं भाई इधर आलो के अंदर आके कुछ डेटा मतलब ये अलाइन सेंटर करता हूँ तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि 20 मेरा सेंटर के अंदर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले TD के अंदर आके और इसके अंदर और इसके अंदर और इस वाले TD में काम करना है, इसके अंदर काम करना है, इसमें करना है। इसमें मैं मल्टी कर्सर जो एक साथ यूज़ कर रहा हूँ, ऑल्ट का बटन दबा के माउस के कर्सर को सिलेक्ट करके मैं इस तरह से मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर आके मैं सिर्फ क्या लिखूँगा, अलाइन लिखूँगा, और अलाइन के अंदर आके मैं एक एट्रीब्यूट लगाऊँगा सेंटर करके, ठीक है। और यहाँ से हम आके एक स्पेस दे देते हैं, फाइल को सेव करा और पेज को रिलोड करा तो देखो मेरे पास कंटेंट क्या हुआ, सेंटर के अंदर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से काम कर रहे हैं। और हमारे पास आई थिंक के इधर मैं आता हूँ अपने कोड के अंदर और थोड़ा सा इसके अंदर आके मैंने नहीं लगाया, इसके अंदर भी हम लगा लेते हैं क्योंकि इसने भाई क्या करा, इसने भी कोई गुनाह नहीं करा। तो इसके अंदर भी आके हम क्या कर लेते हैं, अलाइन, और सिंपली यहाँ पर आके सेंटर ऐड कर लेते हैं। और इधर में आया, फाइल को रिलोड करा तो ये भी मेरे पास कंटेंट सेंटर के अंदर आ गया है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा टेबल जो है इस जगह सेंटर में आ जाए स्क्रीन के, तो हमें फिर टेबल का पूरे टेबल के ऊपर जाना पड़ेगा। पूरे टेबल के अंदर आके हम यहाँ पे बोलेंगे अलाइन, और जो मेरा पूरा का पूरा टेबल आ रहा है भाई वो आ जाए सेंटर के अंदर। पेज को रिलोड करा तो सेंटर में आ जाएगा। अगर हमें टेबल की कोई हेडिंग ऊपर दिखानी है तो इसके लिए हमारे पास कैप्शन नाम का एट्रीब्यूट आता है। आपने अक्सर HTML के टैग्स के अंदर कहीं ना कहीं देखा भी होगा, इसको कैप्शन नाम का हमारे पास एक टैग आता है जिसके अंदर हम लिख सकते हैं कि ये हमारा जो है स्टूडेंट रिकॉर्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने जहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट रिकॉर्ड, जिसका फाइल को सेव करा तो देखो ये ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास टेबल के ऊपर लगकर कैप्शन आ जाता है। ये हेडिंग होती है बेसिकली कि स्टूडेंट का है, मतलब ये इसके अंदर हो क्या रहा है, इसमें काम जो है सारी चीज़ें ये कैप्शन होता है। लेकिन ये चीज़ें खैर अब इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं HTML के अंदर। अब सारा काम हम CSS जब से ज़्यादा हमारे पास आई है उसके बाद से काफ़ी कुछ चेंजिंग हो चुकी है। ये हमारे पास पुराने कुछ एट्रीब्यूट्स है जो कि आपको मालूम होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा एक वेबसाइट का लेआउट बनाने वाले हैं और जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे रो स्पेन और कॉल स्पेन का। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लेआउट्स किस तरह का वो दिखने वाला है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सिंपली अगर मैं इधर आया
तो हमारे पास ये लेआउट कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आके नेव बार होगा और पूरा का पूरा कुछ इस तरह से कंटेंट होगा, फुटर होगा। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे कंटेंट को ऐड करेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट थे, बहुत सारे हैं। नेस्टेड हमारे पास टेबल है, तो वो चीज़ें हमने क्या करेंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर कर लेंगे। तो हाइट विड्थ की अगर बात कर लें, मेरे पास हाइट विड्थ रह गया। अगर टेबल की विड्थ बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है, तो यहाँ पे विड्थ नाम का आप यूज़ कर सकते हो, WIDTH करके विड्थ आती है यहाँ पर। और इसके अंदर मैंने बोला कि स्क्रीन का जो है मेरे पास 70% ये ले ले भाई, मतलब जो मेरी स्क्रीन की जो विड्थ है टोटल, उसका 70% जो है मेरे टेबल को मिल जाए उस स्क्रीन का। तो देख रहे हो यहाँ पर मेरा पास टेबल कुछ इतना बड़ा मेरे पास होकर आ गया। अगर मैं चाह रहा हूँ हाइट को चेंज करना, तो मैं यहाँ पर आके सेम इसी तरह से ये बोलूँगा कि जो मेरी स्क्रीन की हाइट है, इसकी जो हाइट जो है टोटली उसका जो है 60% जो है वो मेरी स्क्रीन का ये ले ले। मैं इधर आया और पेज को रिलोड करता हूँ, तो देखो थोड़ा सा बड़ा हुआ है यहाँ पर आके। अगर मैं इसको 80 कर दूँ और पेज को रिलोड करूँ, तो देख रहे हो, तो इस तरह से हम टेबल पूरा बना सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको टेबल बनाना आ गया होगा, रो स्पेन कॉल स्पेन समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई इशू आ रहा है तो आप कर लो, कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और ये सारा कोड मैं गिटहब के ऊपर प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से भी जाके आप इसको देख सकते हो। और ठीक है, इसको हमने सारा इस तरह से सेटअप कर लिया है और अब ये काफ़ी इस तरह से नज़र आ रही है। तो ये टोटल जो भी हमारा हमने काम करा अभी तक, ये सारा वो काम है जो हमने अभी तक करा है। अगर आप लोगों को इसकी कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने हैं तो ले सकते हो। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं गाइस वीडियो के अंदर। और इसके अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में से पूछ लेना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर HTML के लेआउट के साथ। तो जब तक के लिए गुड बाय।